नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप सब इन्हें पहचानते हैं। ये माया नाज क्रिकेटर सरफराज नवाज़ हैं। सरफराज नवाज़ की खसूसियत ये है कि इन्होंने दुनिया क्रिकेट को रिवर्स स्विंग से रूशनास कराया। उससे पहले स्विंग तो लोग जानते थे, लेकिन रिवर्स स्विंग को इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने मास्टर किया। और ये जो मेलबोर्न में 78-79 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई, तो इन्होंने एक रन पर 7 खिलाड़ी आउट किए और शायद 86 रन्स पे 9 प्लेयर्स को आउट किया, बैट्समैन को आउट किया इन्होंने। तो ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल बॉलर थे। इन्होंने जब वेस्ट इंडीज़ में गए हैं, जिसमें इमरान खान भी उस टीम में शामिल थे, तो एक एंड से ये बॉलिंग करा रहे थे, दूसरे एंड से इमरान खान बॉलिंग करा रहे थे। इनको स्विंग मिल रहा था, जबकि इमरान इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसी दिन शाम को इन्होंने इमरान खान ने सरफराज नवाज़ से पूछा कि क्या टेक्निक है, कैसे स्विंग कराई जाए। तो उस दिन उन्होंने इनको, इमरान खान को, रिवर्स स्विंग की टेक्निक सिखाई और अगले दिन ही वॉज अ गुड लर्नर, अगले दिन ही उन्होंने विकेट्स लेनी शुरू कर दी। तो एक तरह से ये सरफराज नवाज़ इमरान खान जो अब हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी उस्ताद भी हैं, ना सिर्फ रिवर्स स्विंग के हवाले से, बल्कि किन हालात में किस तरह खेलना होता है उसमें भी उन्होंने उनको सिखाया। सरफराज नवाज़ शुरू से ही क्रिकेट के लिए सलाहियतों से माला माल थे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के भी कैप्टन रहे और तब से ही इनको, इससे पहले कि वो पाकिस्तान स्क्वाड में आते, इनको स्विंग के ऊपर अबूर हासिल था। अगर अब सूरत हाल ये है कि सरफराज नवाज़ जो क्रिकेट के हीरो थे, लंदन में मुकीम हैं। उनकी उम्र 72-73 साल है और सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है। आप ये देखिए, वीडियो में आप देख सकेंगे कि उनको जब ये वैक्सीन कराने गए हैं तो किसी ने वीडियो बनाई, वो प्रॉपरली चल भी नहीं सकते, तो इन हालात में हैं। और इस वक्त उनको शिकवा है पाकिस्तानी हुकाम से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनका कई सालों से उनकी पेंशन बंद है। उसके लिए कई अपीलें कर चुके हैं, कोर्ट में गए हैं। इसकी जो रुएदाद उन्होंने बताई है, आप उनकी ज़बानी सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कौम सुन रहे और अराउंड द वर्ल्ड एज वेल कि मेरी पेंशन जो कई सालों से बंद की हुई है, और एहसान मानी ने एक वादा किया था, जहाँ उसका दोस्त था सर बुलंद, उसने मुझे फ़ोन कहा है कि मैंने मानी से बात की है और मानी को कहा है कि इसका मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो। तो मानी ने एग्री किया और उसके बाद फिर मानी ने सर बुलंद को कहा कि सरफराज को कहे कि मुझे लेटर लिखे, तो मैं उसके ऊपर फिर कार्रवाई करता हूँ। तो बहरहाल मामला चलता रहा, 6-8 माह इसके ऊपर चलता रहा और उसके बाद फिर मानी, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को खुश करने के लिए ये सारा मामला कर रहा था। और बाद में फिर एक मुझे उसके वकील का लेटर आया कि जी आप माफ़ी मांगें और उसके बाद केस को विड्रॉ कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उसके बाद हम सोचेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। मेरा वकील जो था वो नईम बुखारी साहब, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये कोई पता नहीं, शायद कल को ये मुकर जाएं, तो आप बिल्कुल कोर्ट के अंदर हम फाइट करेंगे। मामला तो ये था कि मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहता हूँ, तो आउट ऑफ कोर्ट ये मैं आपस में मामले तय हो जाएं। तो ये क्या मामला कि माफ़ी मांगो और ये बातें दूसरी चीज़ों और लिखी हुई थी, तो इस तरह फैसले होते हैं। और उसके बाद फिर ये भी नहीं एश्योरेंस थी कि उसके बाद ये अपना जो मामला है पेंशन का शुरू कर देंगे। तो उसमें ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि बाद में हम देखेंगे, आप माफ़ी मांगे। अब माफ़ी किस चीज़ की, जब एक सुलह हो रही है और कोर्ट में मैं गया हुआ हूँ। और मामला ये था कि मैंने कहा था कि पीसीबी में जुआ ग्रुप के लोग मौजूद हैं और आपके सामने मौजूद हैं, और उसके बाद सजा याफ्ता लोग, सजा याफ्ता मौजूद हैं। फिर मैंने कहा बोर्ड के अंदर करप्शन है। करप्शन, एक लैब बढ़नी थी लाहौर में, तो लैब के अंदर 1 करोड़ का जाली चेक वो ठेकेदार ने क्रिकेट बोर्ड को दिया, जो इन्होंने
एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो मैंने ये रिपोर्टें दी तो एक कर्नल साहब को वहाँ से डिसमिस कर दिया जिसने ये कंस्ट्रक्शन में इंचार्ज बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो कही हैं हकीकत है। और अब की आप बात देख लें, PSL ले लें और उसके बाद आप PCB ले लें, जितना जुआ ग्रुप का एहसान मानी के साथ आदमी थे 99 वर्ल्ड कप में, और ये वर्ल्ड कप बांग्लादेश से मैच आ रहे, इंडिया से मैच आ रहे, उसके बाद ये फिर फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारे। तो ये सारी चीज़ें इमरान के नोटिस में भी हैं, और उसके बावजूद ये सारा जुआ ग्रुप जो है क्रिकेट बोर्ड में रखा हुआ है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? तमाम सच है, और सच बोलने के ऊपर मेरी पेंशन बंद की हुई है। तो बहरहाल अब मानी ने जो वादा करके मुकर गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस है। और जो इसका दोस्त है लंदन में, वो सरबुलंद, वो भी परेशान है। उसने कहा जी अब हम क्या कर सकते हैं, उसने हाँ करके फिर उसके बाद ये बातें सामने आ गई हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद जो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो कोई नहीं, मुझे लगता है कि एहसान मानी ये इमरान को खुश करना चाहता है ताकि कोई फैसला ना हो। और मैं लंदन में बीमार हूँ, यहाँ मेरे स्टंट पड़े हैं, डायबिटिक भी हूँ। उसके बाद ये फिर कोरोना का मामला शुरू हो गया। 1.5 साल तो इस कोरोना में गुजर गए, और पाकिस्तान भी नहीं जा सका ताकि कोर्ट में जाके हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको मैं तो चाह रहा था कि कोर्ट का वक्त ना ज़ाया करूं और ये फैसला यहाँ इमीकेबली आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। लेकिन बहरहाल नईम बुखारी साहब ने वो बड़े हैरान हुए कि ये किस तरह का एहसान मानी ने फैसला किया है, और उसने ये मुझे बताया है कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो बहरहाल आई एम वेटिंग नाउ, जब मेरी सेहत ठीक हो। तो अभी आप देखें कि मैं इंग्लैंड में अब कुछ देर से रह रहा हूँ, जहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत होती है, और हम काफ़ी हार्ड अप हूँ। तो इनको शर्म नहीं आ रही कि इस हालात में, बीमारी में मुझे मेरी मदद करें। तो ये मेरे दुश्मन बने हुए हैं। तो मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, पब्लिक के, तमाम लोगों के, सियासतदानों के भी। और उसके बाद मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में वो देखें, क्योंकि वो भी एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं। और आर्मी चीफ के अलावा तो और मैं किसके पास जाऊँगा? इमरान तो मेरा दुश्मन बना हुआ है, और मानी उसकी शय पे ये जो भी मामले कर रहा है। और उसके बाद जुआ ग्रुप जो क्रिकेट बोर्ड में है उसका भी अब हम देख लें। तो मैं फिर दोबारा आर्मी चीफ से अपील करूंगा, जनरल बाजवा साहब से, कि ये मेरा मामला सॉल्व करवाएं। और मैं जो बीमारी की हालत में पिछले 2-2.5 साल से लंदन में हूँ, कोई मेरे अखराजात में कोई बेहतरी हो जाए। तो बार बार मैं कहूँगा आर्मी चीफ साहब से कि मेरी पेंशन बहाल कराएं, और पिछले जो ड्यूज़ हैं वो मुझे मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो ये उनकी कहानी है, उनकी ज़ुबानी है, ये उनकी दरख्वास्त है। उन्होंने इस पे जो एहसान मानी साहब को ख़त भी लिखे, लेकिन जवाब में उन्हें कहा गया, जैसे वो खुद फरमा रहे हैं, कि नहीं, पहले आप माजरत करें अपने अल्फाज पे, फिर आपको पेंशन बहाल की जाएगी। देखिए, हमें ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जो फास्ट बॉलर होते हैं इनमें एक तुंदी होती है, इनके मिजाज में ज़रा सरकशी होती है, तो वो बातें खुल के कह देते हैं। सरफराज नवाज़ हमेशा से खुल के बात करते हैं, तो उसको इतना नहीं महसूस करना चाहिए कि उनको सज़ा देने पे तुल जाए और इस उम्र में, इन हालात में उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। तो ये तमाम कौम को इस पे देखना चाहिए कि हम हीरोज़ के साथ ये सलूक करेंगे। अगर ये सलूक करेंगे तो कोई हीरो भी बनना नहीं चाहेगा। इमरान खान साहब को जबकि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके कुलीग रहे हैं, रूममेट रहे हैं, इकट्ठा खेले हैं, और उन्होंने इनको चीज़ें सिखाई भी हैं क्रिकेट में, तो उनको भी उस पर PCB को कहना चाहिए कि इनका हक दिया जाए। और मानी साहब को भी चाहिए कि इन बातों से बालातर होकर उनकी पेंशन उनको दी जाए ताकि उनके हालात बेहतर हों। तो ये मामला ऐसा है कि इवन जो अब स्टार क्रिकेटर्स हैं उनको भी इस मसले में सोचना चाहिए कि कल अगर वो रिटायर होंगे
तो वो भी इन हालात से दो चार हो सकती है। सरफराज नवाज जैसे हीरो फास्ट बॉलर्स, आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हमारे लिए सरमाया है और हमें चाहिए कि हम उनका सरमाया जो कि पेंशन की सूरत में है उनके हवाले करें। शुक्रिया।